कैपिलैरिटी। तो होगा क्या था, some people give a spoon of milk, okay, and this spoon of milk touches to the ये रहता है, क्या बोलते हैं उसे, जो सोंड रहेगा, ओके, दैट इज फेस ऑफ गणेशा, उसको वो टच किया जाता है, जाता था। एंड वहां पर एक मैजिक ऐसा हो जाता था कि दिस मिल्क एब्सॉर्ब बाय दिस फेस ऑफ गणेशा, ठीक है, वो मिल्क है ना, गणेश जो मूर्ति रहेगा, आइडॉल रहेगा, वो उसको एब्सॉर्ब कर लेता था। समझ में आ रहा है? एंड पीपल से गणेशा ड्रिंक द मिल्क, मतलब गणेश जो है वो क्या क्या कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, मिल्क को कंज्यूम कर रहे हैं। बट एक्चुअल साइंस क्या है उसके पीछे, व्हाट साइंस बिहाइंड दिस रूमर, दैट इज अ कैपिलैरिटी। व्हाई? गणेशा मूर्ति मेड बाय दी सॉइल, ओके, सॉइल से बना हुआ है, एंड सॉइल हैव अ लॉट ऑफ कैपिलरी एक्टिविटीज, और सॉइल में कैपिलरी एक्टिविटी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग रेनी सीजन, इफ यू गो इन योर ओल्ड हाउस विच मेड बाय द सॉइल, जो सॉइल से बना हुआ घर है, वहां की दीवारों पर देखना, ऑब्जर्व द वॉल ऑफ दिस हाउसेस, you can see some water absorbed by this wall, मतलब कुछ वाटर जो है ना ऐसे ऊपर तक चढ़ा हुआ दिखेगा आपको, ओके, व्हाई? बिकॉज ऑफ कैपिलैरिटी। ठीक है, कैपिलैरिटी एक ऐसा एक्शन है जिसके वजह से ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस वाटर go toward the upward side, okay, यही चीज गणेशा के भी केस में हुआ था, when it drink the milk, okay। तो ये भी चीज हमें काम में आने वाला है इन केस ऑफ ट्रांसपिरेशनल फूड। नेक्स्ट थिंग इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। देन व्हाट इज मीन बाय टेंसाइल स्ट्रेंथ? सो टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द कंटिन्यूटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द कंटिन्यूटी ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल दिस बुक इज इन माय हैंड, ठीक है, मैं इसको ऐसे मोड़ रहा हूं, सो आई एम से देयर हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ लो है, बट आई हैव दिस पेन, ये ऐसा मुड़ नहीं रहा है, ओके, ये ऐसा मुड़ नहीं रहा है, दैट इज देयर हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। दैट मींस अगर हम माइक्रो, मतलब हम थोड़ा अगर डीप जाते इसमें, that means this pen contain a maximum continue molecule, okay, इसके अंदर मैक्सिमम और डेंस मॉलिक्यूल है, कंटिन्यूस मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई इट डू नॉट बेंड। बट इन दिस केस ऑफ दिस पेपर, पेपर हल्का भी है, ठीक है, दैट मींस देयर हैव लो मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज अ हाई मैक्सिमम, और इसके वजह से ये बहुत जगह लिए हुए है। उसी तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू वाटर का स्ट्रीम रहेगा, दैट्स व्हाई वाटर हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ, इस तरीके से, ठीक है। और इसके वजह से ये क्या करता है, इट रेजिस्ट पुलिंग फोर्स। देन व्हाट इज द पुलिंग फोर्स? सो पुलिंग फोर्स इज नथिंग बट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी क्या करेगा, जैसे पानी ऊपर चढ़ रहा है उसको ग्रेविटी क्या करेगा, नीचे ढक लेगा, दैट इज अ पुलिंग फोर्स, and this pulling force avoided by the tensile strength, okay, of water। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। In plant, capillarity is aided by small diameter tertiary elements. So in case of capillary, we already discussed about capillary। capillary जैसा कौन है inside the plant? That is a tracheid element or tertiary element, and tracheid element contain tracheads and vessel element। So ये चीजें जो है ना, ये हमारे प्लांट के अंदर एक कैपिलरी का एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते। सो ये बेसिक चीजें हो गई ट्रांसपिरेशन के बारे में। अब देखते ट्रांसपिरेशन सही ढंग से एक थोड़े डायग्रामेटिक मैनर में। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसपिरेशन पुल एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, वी फर्स्ट अंडरस्टूड कंप्लीटली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। हमें स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पता होना चाहिए, एंड नेक्स्ट थिंक अबाउट द जाइलम, और दूसरी चीज पता होना चाहिए जाइलम। व्हाई स्ट्रक्चर ऑफ लीफ? बिकॉज यू ऑलरेडी नो, फॉर एग्जांपल दिस इज द लीफ, ओके, एंड बाय दिस लीफ
ट्रांसपिरेशन गेट हैपन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन कहां से हो रहा है? लीफ से हो रहा है। दैट मीन्स वाटर गो आउट फ्रॉम दी लीफ। ठीक है, लीफ से जा रहा है, ये तो हमें पता ही है। अब ये होता कैसे, देखो यहाँ पर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इनसाइड लीफ क्या क्या स्ट्रक्चर है ये हमें पता है। यहाँ पर हमें पता है दिस इज द बंडल शेप सेल, मेसोफिल सेल, सेल्स, ये हमें पता है सारी सारी चीजें। यहाँ पर बंडल शेप सेल कंटेनर जाइलम फ्लोएम थिंग्स, ये भी पता है, हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो हियर यू कैन सी सम सैक लाइक structure, some open structure, and this open structure maintain the air, मतलब इसके अंदर क्या रहेगा? एयर भरा हुआ रहेगा। and this air is come with this stomatal pore, okay, and this air is useful for the exchange of gases। ठीक है, ये गैसेस और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसके लिए यूजफुल रहेगा। अब होता क्या है यहाँ पर, this is a xylem, xylem is the main source of water, सेल ऑल्सो कंटेन अ वाटर, सेल के अंदर भी क्या है? वाटर है, इन फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये जो जगह है, खाली जगह है, इसमें से कुछ ब्लैंक स्पेस यूज बाय द जाइलम। अब कैसे यूज करता है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज अ लीफ, ये हमारा लीफ है, ओके। दिस इज अ सन, ये हमारा सन है, ओके। समर सीजन है इसलिए हंस रहा है अपना सन। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे, इट इमिटेड द एनर्जी, ये एनर्जी को इमिट कर रहा है। एट दैट टाइम दिस अपर पार्ट ऑफ लीफ गेट हीटेड, अपर पार्ट इन द सेंस लीफ गेट हीटेड। जितना भी हमारा प्लांट है वो क्या होगा? हीट होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर प्लांट, सोलर एनर्जी की वजह से क्या होगा? ये हीट होगा। ओके, ऑब्वियस चीज है, कोई भी चीज जो सनलाइट में है इट गेट हीटेड। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब होता क्या है, ड्यू टू दिस हीट, वाटर प्रेजेंट इन लीफ कन्वर्टेड इनटू दी वेपर। समझ में आ रहा है? मतलब हीट के वजह से क्या हो गया, ये जो वाटर प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है? हमारी लीफ में प्रेजेंट है, उसका कन्वर्शन किस में हो गया? वेपर के अंदर। ओके, क्लियर चीज। अब चलते हैं हम लीफ के अंदर। ये तो एक सिंपल सा मैकेनिज्म है, ये छोटा बच्चा भी बता देगा 4th क्लास का कि हीट के वजह से वाटर का कन्वर्शन वेपर में होता है। ओके, अब थोड़ा सा अंदर, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अब देखिए ये सिस्टम देखिए। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज सम सेल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, 1 मिनट। देखिए दिस इज अ जाइलम, जाइलम का स्ट्रक्चर यहाँ पर हम बना देते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। मैकेनिज्म को समझो, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये थोड़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, जाइलम जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज अ डिफरेंट सेल, ये है सेल अलग इस तरीके से। देयर हैव सम सैक आल्सो, यहाँ पर सैक भी है। सैक इन द सेंस ओपन प्लेस, दिस इज अ सैक, ओके, दिस इज अ सेल, ओके, एंड दिस इज अ कंप्लीट लीफ। ये लीफ के अंदर का सिस्टम हम देख रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज अ सन, ये हमारा सन है, ये हीट प्रोवाइड करेगा रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा सन है। ठीक है, अब रिएक्शन हम चालू करते हैं। अब क्या होता है देखो, यहां से हीट हो रहा है, हीट के वजह से इट कन्वर्टेड इनटू वेपर। क्लियर है चीज? वेपर में कन्वर्ट होने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वेपर मेड फ्रॉम वाटर ऑफ दिस सेल। ठीक है, इस सेल का जो पानी है, वाटर है, उससे क्या बन गया? वेपर बन गया। क्लियर चीज? अब ये सेल क्या करता है, उसके साइड वाले सेल से वाटर को जो है फिर से फिलअप करता है। फॉर एग्जाम्पल हियर वाटर पोटेंशियल गेट डाउन। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारा सिंपल सा फंडा है, वाटर कहां से कहां तक जाता है? फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन। अब यहां से पानी इन फॉर्म ऑफ वेपर आउटसाइड निकल गया, ओके, सराउंडिंग में आ गया। ओके, सो हियर वाटर पोटेंशियल गेट डाउन,
but water potential of nearby cell is a maximum. समझ में आया? At that stage, this cell provide the water to this previous cell. समझ में आ रहा है? Again, water potential of this cell also get down. ये भी डाउन होगा, फिर से ये नियर बाय सेल से वाटर लेगा, बराबर है कि नहीं? और इस तरीके से यहाँ का एक सप्लाई चेन बन जाता है, where this water that मतलब जो अपर साइड वाले सेल रहेंगे, it converted into vapor and other cell provide the water. But यहाँ पर रियल सोर्स कौन है? Who is the real hero? And real hero is the xylem. समझ में आ रहा है? Xylem is the real hero. ठीक है? Xylem क्या कहता है? Don't worry, we have lot of water. I provided water to next cell. ठीक है? So ये जो सेल है, ये वाटर किससे लेगा? ऑब्वियसली Xylem से लेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये स्पेसेस जो है ना, ये भी कुछ काम में आते हैं वो समय में. जैसे फॉर एग्जांपल इन सम बुक्स ये लिखा गया है, some water also develop their gradient here and after heating यहाँ से it convert into vapor. समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से. So this process जो है ये कंटिन्यू चलेगा, अगेन एंड अगेन चलेगा. एट दैट टाइम अब हम Xylem को देखते हैं हियर. ये तो समझ में आ गया ना ये प्रोसेस, ये कैसे हो रहा है यहाँ पर. ठीक है? एक सिंपल सा फिनोमेना ध्यान में रखना, वाटर कैन मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल. समझ में आ गया? दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. अब Xylem के अंदर क्या हो रहा है? अब Xylem को थोड़ा हम मैग्नीफाई करते हैं यहाँ पर. दिस इज अ Xylem, दैट इज डिफरेंट ट्रेचरी एलिमेंट्स इनसाइड द Xylem. ये है हमारा Xylem. ओके. So there are three fundamentals, that is cohesion, adhesion, okay, and next is cohesion, adhesion and surface tension. Please remember this thing. अब इसका कमाल देखो क्या होता है. Here water droplets or water molecules present in a cohesion form. okay, यहाँ पर इस तरीके से ये कोहेशन में प्रेजेंट है. ठीक है? दैट मीन्स म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द टू वाटर मॉलिक्यूल. ये कंटिन्यू अट्रैक्टेड रहेंगे एक दूसरे के साथ में. समझ में आ गया? एज वेल एज इट स्टिक टू दिस मटेरियल, दैट इज ये जो हमारा कैपिलरी है इसको भी ये स्टिक किया हुआ है. समझ में आ गया? इसके वजह से ये इसे पकड़ के रखेगा. ठीक है? उसको वो पकड़ के रखेगा. दूसरा है दैट इज अ सरफेस टेंशन. That means what is mean by surface tension? Surface tension nothing but continue chain of water molecule. ये भी हमारा यहाँ पर दिख रहा है. And next factor is a capillarity. ठीक है? Capillarity के वजह से क्या होगा? In a small portion of this tube there have contain of water. ठीक है? इस स्मॉल प्रोपोर्शन में ये क्या करेगा? वाटर को कंटेन करेगा. ड्यू टू कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन मींस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अदर थिंग्स, दिस वाटर मूव टू द अपवर्ड साइड. ये पानी कहाँ जाएगा? अपवर्ड साइड में चढ़ता जाएगा. और एक चीज यहाँ पर ध्यान देने लायक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस कंटिन्यू लाइन, ये वाटर का चल रहा है ऊपर के साइड में, नो इश्यू. फिर ये प्रोसेस हो रहा है, नो इश्यू. बट here some vacuum get created. यहाँ पर कुछ ऐसा स्पेस डेवलप हो जाता है. and we already know the fundamental of water, that is water move from higher region to lower region. so in this case higher region कहाँ पर है? यहाँ पर है. lower region यहाँ पे है. ठीक है? water का source कहाँ पे है? यहाँ पे, that is a root. okay, रूट के अंदर हायर रूट प्रेशर वाटर गेट फिल, यहाँ पर पानी भरते जा रहा है कंटिन्यूसली. एंड दैट्स व्हाई दिस स्पेसेस फिल कंटिन्यूसली. और इसके वजह से ये स्पेसेस जो है वो कंटिन्यूसली फिल होते जाएंगे. एंड इसी वजह से ट्रांसपिरेशनल पूल गेट हैपन. सो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशनल पूल वी ड्राइव वाटर फ्रॉम 130 मीटर टू 200 मीटर तक पानी को हम इजीली लेके जा सकते हैं. समझ में आ गया?
किसी को डाउट है इस प्रोसेस में? बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आप लोगों को समझा के दिया है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स, इफ यू हैव डोंट देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट। हाँ, तो इसके वजह से होता है पुल तैयार, उसमें पुल का मतलब होता है खींचना। एंड अगेन एक चीज ध्यान में रखना इस केस में, दिस इज अ निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी यूज अ वाटर पंप का यूज कर रहे हैं, एट दैट स्टेज वाटर गेट अ पुश, वाटर को पुश करेंगे। बट when we drink some juice with the help of straw, at that time we pull this juice. Okay, so this is a negative hydrostatic pressure. In the case of transpirational pool, why it called transpirational pool? Because यहाँ पर भी वाटर को क्या किया जा रहा है, यहाँ से प्रेशराइज ऊपर उठाया जा रहा है क्या? नहीं। हाँ, रूट प्रेशर इज अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक, नो इश्यू, बिकॉज यहाँ पे डिफ्यूज होता है बाहर के ओर से वाटर। बट हियर वाटर गेट पुल्ड, यहाँ पर वाटर को पुल किया जा रहा है, ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रांसपिरेशनल पुल एंड इट इज अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, अंडरस्टूड? इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट देन मैसेज इन चैट, इफ डोंट क्लिक ऑन यस। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, सिंपल सी चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ। नेक्स्ट पोर्शन इज जस्ट अ कंपैरिजन। एक्चुअली दिस इज नॉट अ कंपैरिजन कंप्लीटली, बट फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन में क्या अलग या क्या सेम चीजें है या क्या अलग चीज है, ये बस बताया है। सो फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय अवेलेबल वाटर। देन व्हाट इज मीन बाय अवेलेबल वाटर? एक्चुअली वाटर इज एसेंशियल फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस केस। सो वाटर जितना अवेलेबल है, जितना हीट अवेलेबल है, उतना फोटोसिंथेसिस होगा। इफ वाटर डजंट अवेलेबल एट दैट स्टेज, फोटोसिंथेसिस नॉट हैपन। सिंपल सी चीज है। सो ट्रांसपिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये होता है कि ड्यू टू ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम वाटर गेट लॉस्ट। मतलब यहां से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर जाएगा, वाटर बाहर जाएगा, वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं बचता है। सो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा मतलब फोटोसिंथेसिस कम होगा। नेक्स्ट थिंग इज द ह्यूमिडिटी। Okay, so humidity of rainforest is mainly due to the cycling of water. Then what is meant by humidity? Humidity is the concentration of water vapor in air, that is a humidity, उसे कहते हैं humidity. अब if transpiration is maximized, transpiration अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, humidity भी atmosphere का बढ़ेगा अपने आप। ठीक है, स्टूडेंट हु लाइव इन कोस्टल रीजन, लाइक मैं जहां पर काम करता था इन अवंती, दैट इज अ पालघर। ठीक है, तो दिस इज अ कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में हाई ह्यूमिडिटी होता है, ज्यादा ह्यूमिडिटी। व्हाई? बिकॉज देयर हैव ओशन, वहां पर ओशन है, ओशन की वजह से ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है। तो ह्यूमिडिटी का, रेन फॉरेस्ट का जो ह्यूमिडिटी रहता है, ठीक है, वो किसके वजह से? ट्रांसपिरेशन की वजह से है। एंड वो एक साइकिल का फॉर्मेशन करेगा वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट इज अ C4 प्लांट। then what is mean by C4 plant? you already I think learn about the C4 plant. we can't हम इसमें ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, बट एक जान लो, C4 plants are very useful in हेवी टेम्परेट और टेम्परेचर कंडीशन। मतलब जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, वैसे कंडीशन में देयर हैव सम ऑफ अरेंजमेंट इन C4 प्लांट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेंगी, जहां पे ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस होगा, ऐसे कंडीशन। सो C4 प्लांट अवॉइड द वाटर लॉस। ठीक है, ये वाटर लॉस को क्या करेंगी? अवॉइड करती है जनरली। सो यहाँ पर देखिए, C4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम हेल्प टू मैक्सिमाइज अवेबिलिटी ऑफ CO2 की अवेबिलिटी बढ़ाता है एंड मिनिमाइज वाटर लॉस। ठीक है, वाटर लॉस को मिनिमाइज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज C4 प्लांट इज ट्वाइस एज इफिशिएंट C3 प्लांट्स, जो हमारे जनरल प्लांट रहते हैं उससे C4 प्लांट जो है वो ज्यादा इफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, तो ये वैसे कोई इसका कोई पार्ट, इसका कोई यूज इस लेसन में नहीं है। ठीक है, जब हम देखेंगे
प्लांट फिजियोलॉजी, तब हम इसको डिस्कस करेंगे. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट यूजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन की यूज क्या हो सकते हैं, कोई बताएगा इन चैट बॉक्स? सॉरी. चलिए जल्दी बताइए. Okay. How, Nishita, it removal the waste? Actually, transpiration happen with only pure H2O. मिनरल और बाकी चीजें बाहर नहीं निकलती है प्लांट से, सिर्फ पानी बाहर निकलेगा in the form of water vapor. So it is not useful to removal of waste in case of plant. ठीक है, प्लांट या ह्यूमन के केस में ठीक है, बिकॉज हमारे केस में क्या होता है, देयर हैव लॉट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड एनिमल गेट यूरिनेट, दैट्स व्हाई जो वेस्ट मटेरियल वो उससे बाहर निकल जाता है. ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ क्या होता है. तो सो फर्स्ट यूज इज टू क्रिएट ट्रांसपिरेशनल पूल. ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, ट्रांसपिरेशनल पूल क्रिएट करेंगे, जिसके बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया. नेक्स्ट थिंग इज सप्लाई वाटर. सॉरी गाइस. यस, करेक्ट सुजल. सप्लाई वाटर टू व्हिच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए पानी का सप्लाई करेगा. नेक्स्ट थिंग इज यूजफुल फॉर लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ लीफ. ठीक है, लीफ का टेम्परेचर कम करेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर लीफ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता रहा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और लीफ क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे. ओके, दैट्स व्हाई ये प्रोसेस हमें जरूरी. नेक्स्ट थिंग, हाँ, कूल लीफ सरफेस अप टू कहां तक कूल करेगा, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इतना वो कम करता है. नेक्स्ट इज अ मेंटेन प्लांट बॉडी शेप. अब इसका मीनिंग क्या होता है, मेंटेन अ प्लांट बॉडी शेप? फॉर एग्जांपल, यू नो दिस इज अ लीफ एंड लीफ कंटेन अ सेल. सेल है इसमें, तो इसके बारे में हमने आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस किया. इफ वाटर गो इनसाइड द सेल, एट अ टाइम सेल गेट टर्जिड. टर्जिडिटी के वजह से वो ऐसा पूरा फुला फुला दिखेगा. ठीक है, मतलब पैक्ड दिखेगा कंप्लीटली, एंड दैट्स व्हाई इट मेंटेन द प्लांट बॉडी शेप. ठीक है, मतलब प्लांट का जो शेप है वो मेंटेन करेगा. ठीक है, उसके बाद लास्ट है ट्रांसपोर्ट मिनरल्स. व्हाई ट्रांसपोर्ट minerals? Because mineral mixed with water and that's why it transported the mineral. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next thing is the uptake and transport of mineral nutrients. हम कर लेंगे, ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का हमें ना नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बिकॉज आपके पहले वाला बैच जो है ना वो वहां का यहाँ तक हुआ है, इसके वजह से फिर हम कल ही 12 का भी चालू कर देंगे इसके साथ. ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा सा पोर्शन देख लेते हैं हम. अपटेक ऑफ मिनरल्स, यहां तक तो खत्म हो गया ये फ्लोएम वाला कंडीशन, सॉरी झाइलम वाला पार्ट. ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं अपटेक द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन. मिनरल न्यूट्रिशन का अपटेक कैसे होता है.
ठीक है। सो यहाँ पर देखिए क्या रहता है सिस्टम, मोस्ट ऑफ मिनरल आर एक्टिवली एब्जॉर्ब बाय द रूट, बिकॉज देखिए सिंपल सी चीज है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ रूट, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। रूट हैव अ डिफरेंट रूट हेयर, यहाँ पर रूट हेयर रहते हैं, एंड रूट हेयर कंटेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ पंप्स इसके ऊपर ऑन देयर सरफेसेस। इसको हम अगर मैग्नीफाई करें तो ये रूट हेयर है, एंड रूट हेयर यहाँ पे हमें मिलेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पंप्स, ठीक है। पंप किसके लिए? फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देन व्हाट इज मीन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट? वी ऑलरेडी डिस्कस। इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट देयर हैव एटीपी इज रिक्वायर्ड। एटीपी क्या है? रिक्वायर है, ठीक है। तो इस पंप में क्या जाएंगे? आयन जाएंगे, ठीक है। जैसे ये निगेटिव आयन है, ये वाला पॉजिटिव आयन है, इस तरीके से इस पंप से वो एक्टिवली क्या करेगा? आयन को इनटेक करेगा, ठीक है। सो मिनरल ऑकर इन सॉइल एज अ चार्ज पार्टिकल, जैसे मैंने बोला दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज व्हाटएवर उसके ऊपर जो कुछ भी रहता है वो, विच कैन नॉट मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जनरली वो मेम्ब्रेन से अक्रॉस नहीं होता। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल मिनरल इज लोअर देन द रूट, ओके। मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, एंड दैट्स व्हाई वी यूज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट is a transport which perform their function against the concentration gradient, okay। concentration gradient के अगेंस्ट, concentration gradient के अगेंस्ट इन द सेंस जहां पे ज्यादा concentration gradient है फिर भी वो जो सब्सटेंसेस है, आयंस है, उसका सप्लाई करे, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैक्सिमम है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में चीजें चली जाती है अपने आप, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। फ्रॉम लोअर टू हायर रीजन में थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड, ओके। एंड दैट्स व्हाई वी यूज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग अपटेक ऑफ मिनरल आयन इनसाइड द रूट। समझ में आ गया एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को हम यूज कर क्यों कर रहे हैं? द एक्टिव अपटेक ऑफ आयन इज पार्शियली रिस्पॉन्स टू वाटर पोटेंशियल, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजेस इनसाइड द रूट, दैट्स व्हाई वाटर पोटेंशियल गेट डिक्रीजेस। वाटर पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई वाटर डिफ्यूजेस इनसाइड द रूट, ठीक है। ये भी हो गया क्लियर पॉइंट। some ions are absorbed passively, so this which ion absorb passively? कौन से आयन एब्सॉर्ब होके पैसिवली? विच मिक्स विथ वाटर, ठीक है, जो वाटर के साथ मिक्स होके चले जाएंगे, दैट एब्सॉर्ब विथ पैसिव। द स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ रूट हेयर सेल, ये तो हो गया। एक्टिवली पंप आयन फ्रॉम द सॉइल इनटू द एपिडर्मल सेल, ये भी हो गया। एंडोडर्मल सेल मेम्ब्रेन आल्सो हैज ट्रांसपोर्ट होते। एंडोडर्म कहाँ पर होता है ये पता है आप लोगों को? फॉर एग्जांपल दिस इज अ एंडोडर्म, ठीक है। एंड एंडोडर्म आल्सो कंटेन अ कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में भी हमने बात की है। सो यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप हैव वन ऑफ फंक्शन, दैट इज इफ एनी आयन गो इनसाइड द रूट, यहाँ पर रूट के अंदर अगर कोई आयन चला जाता है, सो कैस्पेरियन स्ट्रिप अवॉइड देयर रीअकोलेशन, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, कोई आयन इधर चला गया तो इसको वापस नहीं जाने देता। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर नहीं होता है ड्यू टू कैस्पेरियन स्ट्रिप। सो यू कैन सी द सबेरिन in the root endodermis allow the active transport of ion in one direction, that means only ions जो है वो अंदर जाएंगे, बाहर नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? और ये कौन कर रहा है? कैस्पेरियन स्ट्रिप कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर बाकी और चीजें हैं, ये पढ़ने के बाद ध्यान में आ ही जाएंगे अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो। सो दिस प्रोटीन आर कंट्रोल पॉइंट एंड ऑल दिस थिंग। कंट्रोल पॉइंट इन द सेंस you already know channels and pumps are specific, ये स्पेसिफिक रहेंगे, मतलब स्पेसिफिक मटेरियल को ये अंदर छोड़ेंगे, बाकी चीजों को अंदर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। हाँ, so here the ions reach in xylem are further transported to all plant, मतलब xylem में सभी आयन चले जाएंगे एंड ट्रांसपोर्टेड टू दी ऑल पार्ट, और ऑल जो सभी पार्ट है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा थ्रू द ट्रांसपिरेशन स्ट्रिंग, ठीक है। देन व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपिरेशन स्ट्रिंग? वी ऑलरेडी डिस्कस। सो चिप सिंक, सिंक इन द सेंस, अब देखिए
This plant uptake the iron from outside and after that it want to store. ठीक है, इसको क्या करना है, किसी चीज में स्टोर करना है. अब स्टोरेज कहाँ कहाँ पर होता है of different mineral, that is growing region. This is a storage part such as apical and lateral meristem, वहां पर स्टोरेज होगा. young leaves, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस जो अपर साइड में लीव्स रहेंगे दैट इज अ यंग लीव्स, वहां पर स्टोरेज होगा. डेवलपिंग फ्लावर फ्रूट एंड सीड्स, वहां पर स्टोरेज होगा. एंड स्टोरेज ऑर्गन जैसे डिफरेंट, जैसे रूट्स वगैरह हो गया, दैट आर दी सम स्टोरेज ऑर्गन फॉर द प्लांट. तो इन जगहों पर उनका होगा स्टोरेज. ठीक है, किसी को डाउट है इसमें अब तक जो मैंने पढ़ाया? डाउट हो तो पूछ सकते हैं. नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए. सो अपलोडिंग इन द सेंस सारी चीजें हमने सेट कर दी. सेट कर दी इन द सेंस जो भी आयन चाहिए, मिनरल चाहिए, वो सारी चीजें प्लांट के अंदर चलेगी. अब इसका करना है हमें अनलोडिंग. ठीक है, अब करना है अनलोडिंग. अनलोडिंग का मतलब क्या होगा, जो चीजें भरी हुई है हमने इनसाइड द लीफ, इनसाइड द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, उसको हमें यूटिलाइज करना है, यूज करना है. ठीक है, दैट इज अनलोडिंग करनी है. अगेन हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे वन पार्ट टू अनदर पार्ट. So unloading of mineral ion occur at a fine vein ending through the diffusion and active uptake. So for the unloading, there have two processes. First is the diffusion. Then how diffusion happen? कैसे होगा ये पता ही है हमें. For diffusion हमें क्या चाहिए, हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, और ये कहाँ तक होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होगा, दैट इज अ डिफ्यूजन. And next is the active uptake of cell. Active uptake of cell. Then what is the active uptake? Again वही चीज आ गई. There are some of cell and this cell want to some mineral. ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेंगे, there are some pumps. ठीक है, and via this pump by the active transport minerals जो है वो इसके अंदर पहुंचाए जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, minerals are remobilized. Minerals are remobilized. Then what is the mean by remobilize? So remobilize where हमें पता है there have some senescence and death part in plant. For example कुछ leaves है, ठीक है, leaf का हो गया लाइफ खत्म, that's why this leaf get fall, will fall on the land. ठीक है, ये लीव जो है ये फॉल ऑफ होने वाला है. बट दिस लीव कंटेन इंपॉर्टेंट मिनरल्स. इस लीव के अंदर क्या है, कुछ मिनरल्स है. दैट्स व्हाई प्लांट वांट टू रीलोकलाइज दिस मिनरल. मतलब प्लांट को ऐसा लगता है कि मैंने इतने मेहनत से मिनरल को लाया, यहाँ पर रखा, और मिनरल अगर ऐसे ही इस फॉल लीफ के साथ चले जाएंगे तो दिस इज अ नॉट अ प्रॉपर वे. उसके वजह से यहां से मिनरल निकाल के हमें दूसरी जगह ले जाने पड़ेंगे. दैट इज अ थिंकिंग ऑफ प्लांट. ये प्लांट को ऐसा लग रहा है. अब ये लगने के बाद में कौन कौन से जो पार्ट है और कौन कौन से एलिमेंट्स है, कौन कौन से मिनरल्स है, विच मिनरल्स आर रीलोकलाइज. सो देयर हैव सम लिस्ट. दैट इज अ फर्स्ट इज अ phosphorus. So phosphorus relocalize from one part to another. Next is sulfur. Next is a nitrogen. And the last is the potassium. So this element get relocalized. But यहाँ पर मैं एक डब्बा निकालता हूँ. Calcium not relocalized.
ओके, ध्यान में रखना, कैल्शियम नॉट रीलोकलाइज। इसका मतलब ये होता है कैल्शियम इज अ पार्ट ऑफ प्लांट स्केलेटल सिस्टम। फॉर एग्जांपल, ये जो कैल्शियम है ये कहां पर मिलेगा? हमें लीफ के बॉडी में मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस पोर्शन नॉट गेट रीलोकलाइज। ठीक है, रीलोकलाइज और रीमोबिलाइज आल्सो वन पार्ट। ठीक है, इसको हम मोबिलाइज नहीं कर सकते बिकॉज ये एम्बेडेड है इनसाइड दी लीफ। ठीक है, ये एक चीज होगा। और कुछ चीजें देख लेते हैं इसके बारे में, जैसे नाइट्रोजन कैरीड इन ऑर्गेनिक फॉर्म, in their organic form. ठीक है, then which form of nitrogen is organic? Generally, if you write only N2, this is the inorganic form of nitrogen. But if you talk about amino acids, so amino acids are the organic form of nitrogen. तो नाइट्रोजन का मूवमेंट, मोबिलाइजेशन जो हो रहा है वो कौन से फॉर्म में होगा? अमाइनो एसिड के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन के केस में दोनों भी फॉर्म में मोबिलाइजेशन होता है, ऑर्गेनिक में भी होता है, एंड मैं थोड़ा स्लैश कर देता हूँ यहाँ पर, इनऑर्गेनिक भी लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई इश्यू नहीं, बट मैक्सिमम नाइट्रोजन ट्रांसपोर्टेड इन अमाइनो एसिड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द दैट इज फॉस्फेट एंड सल्फर। ठीक है, also move or transport in their organic form। ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक फॉर्म में क्या हो गए? ट्रांसपोर्ट हो गए। देन व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक फॉर्म? जहां पर सी है, एच है, ऐसी चीजें अगर लग जाती है ना, दैट इज ऑर्गेनिक, वो चीजें ऑर्गेनिक हो जाती है। ठीक है, ये दिस इज जनरल डेफिनेशन। ठीक है, और भी बहुत सारे डेफिनेशन है, आप लोगों को पता है। ठीक है, सो सल्फर और phosphate B, that is phosphorus, also translocate in the organic form। okay, और एक चीज यहां पर ध्यान में रखना, sometime in the sense many time phloem and xylem exchange their materials। ठीक है, वो क्या करेगा? एक दूसरे का मटेरियल एक्सचेंज करता है। अब हमें जनरली क्या पता है? फ्लोएम कंटेन अ फूड। ओके, फ्लोएम के पास क्या है? फूड, एंड फूड इज अ ऑर्गेनिक मटेरियल, ये तो सभी को पता है। जनरली फूड क्या रहता है? ऑर्गेनिक है। ठीक है, बट जाइलम ऑल्सो, फ्लोएम ऑल्सो एक्सचेंज विद जाइलम दिस थिंग। ठीक है, दैट्स व्हाई एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज जाइलम कंटेन ओनली इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पर अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में अगर एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल का, दैट मीन्स जाइलम, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जाइलम कंटेन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक अल्सो। ठीक है, मतलब दोनों भी कंडीशन में जाइलम क्या कर रहा है? मटेरियल को फ्लो कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट क्लियरली से दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ओके, एंड वी कैन नॉट से फ्लोएम ओनली ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब दोनों भी चीजें जो है, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। Okay guys, this is for today. From tomorrow onward there have some little concept जो यहाँ के से बचा है, उसको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। दिस इज अ फीडबैक, so please give me feedback if you have any type of doubt, then you can ask in chat box